क्या कारण था जब पोती ने दहेज में मांगा दादाजी को। विनी जैसे स्कूल से वापस लौटी तो देखती है उसके दादाजी अपना बैग पैक कर रहे हैं। विनी ने अपने दादाजी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। दादाजी ने बताया, मैं गांव जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। विनी जिद करते हुए बोली, नहीं दादाजी, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप गांव चले जाएंगे तो स्कूल से आते हुए मुझे घर में कौन गले लगाएगा और कौन मुझे अपने साथ पार्क घुमाने ले जाएगा। पहले तो वीनू को लगा उसके दादाजी सच में गांव जा रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने मम्मी पापा से सुना कि दादाजी गांव नहीं वृद्धाश्रम जा रहे हैं, विन्नी दादाजी के पास जाकर उनको जोर से पकड़कर फकक फकक कर रोने लगी। उसके दादाजी ने अपनी पोती को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनके कारण बहू बेटे का आपसी रिश्ता खराब हो। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आ गए थे। उन्होंने अपने आप को वृद्धाश्रम में जाना उचित समझा। रामदयाल के बहू बेटे दोनों डॉक्टर थे। इस वजह से दोनों का टाइम घर से ने बाहर बीतता और दोनों का टाइम टेबल अलग अलग होता। दोनों अपने कार्य क्षेत्र में इतने बिजी हो गए कि उनको अपने पिता की जिम्मेवारी अपने तरक्की में रोड़ा अटकने जैसा लगने लगा। दोस्तों, बुढ़ापा एक रोग से कम नहीं होता। रामदयाल को गठिया की शिकायत थी। इस वजह से उनके जोड़ों में दर्द होता रहता। जब भी अपनी बहू को बेड से उठाने के लिए आवाज़ देते, बहू अपने ससुर से बड़बड़ करने लग जाती। विनी के पापा रमन कई बार अपनी पत्नी दिव्या से कहते थे, दिव्या, तुम हॉस्पिटल में तो रोगियों की कितनी सेवा करती हो, लेकिन बाबूजी की सेवा करने में पता नहीं तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आने लगता है। दिव्या का जवाब होता कि रमन, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कह दूं, जो हॉस्पिटल में हम करते हैं वो सेवा नहीं, हमारा जॉब होता है और उसके लिए हमें पैसा मिलता है। रमन चुप हो जाता है और इसके आगे वह क्या बोलता है। एक दिन दादाजी को टॉयलेट जाना था। वह बहुत जोर से आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। उन्होंने बेड पर ही टॉयलेट कर दी। फिर जब दिव्या को पता चला कि ससुर जी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दी है, तो उसने पूरे घर में हंगामा कर दिया और अपने काम वाली बाई को टॉयलेट साफ करने को कहा। तो उसने साफ मना कर दिया, मैडम जी, मैं इस घर में साफ सफाई के लिए नौकरी करती हूँ, आपके ससुर जी का टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं। गुस्से में दिव्या ने विनी के पापा को फोन लगाया और बोली, जल्दी से तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दिया है। विनी जब स्कूल से आई तो उसने देखा कि घर में हंगामा खड़ा हुआ है। उसके दादाजी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दिया है। वह बिना कुछ सोचे अपने दादाजी का हाथ पकड़कर टॉयलेट के अंदर ले गई और उसने अपने दादाजी का टॉयलेट साफ कर दिया। दादाजी बोले, रहने दो बिटिया, मैं जाकर बेड का टॉयलेट साफ कर देता हूँ। विनी के दादाजी जैसे ही अपना टॉयलेट साफ कर रहे थे, तभी रमन हॉस्पिटल से घर आ गया। उसने अपने बाबूजी को इस तरह टॉयलेट साफ करते देखते हुए उससे बहुत बुरा लगा। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अगले दिन अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम में दाखिल करवा देगा। कम से कम बाबूजी को इतना कष्ट सहन तो नहीं करना पड़ेगा। जितना पैसा खर्च करना होगा वह करेगा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वह अपने बाबूजी की सेवा कर सके। दादाजी को वृद्धाश्रम जाने का बिल्कुल मन नहीं था, चाहे जितना भी कष्ट हो रहा था, लेकिन वह अपने घर में रहना चाहते थे। लेकिन बहू और बेटे की आपसी लड़ाई के कारण उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ा। हर सप्ताह विनी अपने दादाजी से मिलने वृद्धाश्रम जरूर जाती थी।
बिन्नी के दादाजी वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 साल से भी अधिक समय हो गया था। विन्नी इधर 10वीं के बोर्ड में 98% मार्क्स से पास हो गई थी। अब मेडिकल की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा जाने वाली थी। विन्नी ने अपने माँ बाप से एक शर्त रखी कि वह कोटा तैयारी करने के लिए तभी जाएगी, उसके साथ उसके दादाजी जाएंगे तब। वह पीजी में नहीं रहेगी, वह अलग फ्लैट लेकर अपने दादाजी के साथ रहना चाहती है। विन्नी के माँ बाप ने विन्नी को बहुत समझाया कि तुम पढ़ाई करने के लिए वहाँ जा रही हो, ना कि रिश्ते निभाने के लिए जा रही हो। तुम्हारे दादाजी को कोई तकलीफ नहीं है। जब भी तुम छुट्टी में आना तो अपने दादाजी से मिल आना और फ़ोन पर बात करते रहना। विन्नी ने अपने मम्मी पापा को साफ साफ शब्दों में कह दिया, अगर वह कोटा जाएगी तो अपने दादाजी को साथ लेकर जाएगी, वरना वह कहीं भी नहीं जाएगी। रमन और दिव्या को अपनी बेटी के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अब रामदयाल अपने पोती के साथ रहने लगे। पोती पढ़ाई के साथ साथ अपने दादाजी का भी पूरा ख्याल रखती थी और शाम को अपने दादाजी के पैरों में मालिश करती थी। रामदयाल अपनी पोती को देखकर गर्व से भर जाते और कहते, अगर किसी को बेटी दे तो विन्नी जैसी दे। समय अपनी गति से चलता रहा। 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। विन्नी अब डॉक्टर बन गई थी और उसने अपने दादाजी का साथ भी नहीं छोड़ा था। विन्नी के माता पिता ने एक दिन विन्नी से कहा, जिस तरह तुम अपने दादाजी से प्यार करती हो उस तरह लगता है कि तुम दहेज में अपने दादाजी को साथ लेकर जाओगी। विन्नी बोली, सही कह रही हो मम्मी, मैं अपने दादाजी को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि दादाजी मेरी जान है, उनमें मेरी जान बसती है और मैं शादी भी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे दादाजी को एक्सेप्ट करेंगे। विन्नी की मम्मी कहने लगी, क्या बहकी बहकी बातें करने लगी हो, ऐसा भी होता है क्या? विन्नी दिल्ली के जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, उस हॉस्पिटल में दीपेश नाम का एक लड़का था। वो डॉक्टर था जो विन्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने विन्नी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। विन्नी मन ही मन उसे पसंद करती थी, लेकिन विन्नी ने दीपेश के सामने एक शर्त रख दी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो या मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। दीपेश ने बोला, पहले शर्त बताओ। विन्नी बोली, हाँ या ना में पहले जवाब दो, शर्त मानोगे या नहीं? दीपेश ने कहा, हाँ बाबा हाँ, तुम्हारी जितनी भी शर्त है सब तुम्हारे लिए मंजूर है। विन्नी ने कहा, मैं अपने दादाजी को साथ रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दादाजी शादी के बाद भी मेरे साथ रहे। तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने दादाजी के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि दादाजी में मेरी जान बसती है। दीपेश ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात? मैं सोचा पता नहीं कौन सी शर्त होगी, मैं तो डर ही गया था। इससे पता चलता है तुम्हारे मन में बुजुर्गों के प्रति कितनी श्रद्धा है। तुम्हारे जैसी लड़की को कौन नहीं अपनाना चाहेगा, जिसके मन में बुजुर्गों के प्रति इतनी स्नेह और प्यार हो। कुछ दिन बाद विन्नी और दीपेश की शादी हो गई। विन्नी की सुबह विदाई हो रही थी। विन्नी अपनी गाड़ी में अपने दादाजी को भी साथ बिठा रही थी। तभी उसके पिताजी ने विन्नी से माफ़ी मांगी और कहने लगे, बेटी तुम्हारे मन में दादाजी के प्रति इतना प्यार देखकर हमें लगता है कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह होते हैं। वह जहाँ भी होते हैं वहाँ अपने आशीर्वाद से उस घर को स्वर्ग बना देते हैं। विन्नी की माताजी भी अब आ गई और विन्नी से कहने लगी, अब तुम्हारे दादाजी हमारे साथ रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं हमारी प्यारी विन्नी बेटी। विन्नी के दादाजी बोले, बिटिया अब तुम हमें यहीं रहने दो,
तुम हमें रोज वीडियो कॉल से बात करना। तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे बहू दोबारा मेरे हो गए हैं। जितने लोग थे वहाँ विनी पर गर्व महसूस कर रहे थे, सबसे ज़्यादा तो विनी की सास ससुर कि इतने संस्कारी बहू वह अपने साथ ले जा रहे हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक।